लो। क्या नाम हुआ आपका? गुरकीरत। गुरकीरत जी, क्या लग रहा है कि जो दिल्ली में जो अभी चुनाव हुए और यहाँ से निराशा हो रही है आप लोगों में, या इसके बाद कुछ और नया करेंगे जो आप लोग जो उद्देश्य लेके चले हैं समान शिक्षा का, या आप तो आगे की भी बात कर रहे हैं, तो क्या एनर्जेटिक हताश हुए हैं या कि जो है और एनर्जेटिक हुए? जितना भी दमन बढ़ता है, जो भी होता है, उससे बुरा तो लगता है, पर एनर्जी भी और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि फिर उसके बाद जो समाज बदलना है उसकी एक इमीडिएट नीड सामने आके दिखती है कि अब तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है हमारे पास, कि एक युद्ध है जिसमें हम हैं और इसमें या तो हम लड़ लें या हम चुप रहकर वही जो लोगों को मार रहा है, जो शोषण कर रहा है, जो उत्पीड़न कर रहा है, उसकी साइड चले जाएं। यदि हम चुनाव की बात करते हैं तो मेरा मानना नहीं है कि चुनाव से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले यदि केजरीवाल की सरकार थी या फिर अभी बीजेपी की सरकार आई, या फिर हम पूरा इंडिया लेवल पे देखें कि कांग्रेस आया है और उसके बाद बीजेपी आया, उससे कुछ खास बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कोई सी भी सरकार होती है वो अल्टीमेटली इन्हीं विदेशी कंपनियों को, अपने विदेशी मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करती है, और वो हमारी शिक्षा की, वो हमारे भविष्य की नीलामी करती है। अब ये हमको देखने को ज़रूर मिलता है कि जो एक फांसीवादी अटैक है वो अभी के दौर में बढ़ गया है, पर वो सरकार बदलना उसका एक बहुत बड़ा कारण नहीं है। हम उसका कारण ऐसे समझेंगे कि ये जो समाज है, जो ये हर चीज़ को, ना सिर्फ हमारी शिक्षा को बल्कि जल को, जंगल को, ज़मीन को, देश की इज्जत को जब वही विदेशियों को बेच दिया जा रहा है, जब जो बड़ा सा मंत्री है और जो दलाल पूंजीपति है वही इस पूरे देश का इकोनॉमी चला रहा है, तो ऐसे में जो गरीब है वो और गरीब होता रहेगा। जब उसके पास रोटी नहीं है, जब उसके पास सर के ऊपर छत नहीं है, तो उसके पास जितना ज़्यादा शोषण और उत्पीड़न बढ़ेगा, उसके पास लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और जब जगह जगह से ऐसी लड़ाइयाँ उठती हैं, जब जगह जगह से एक आग, एक चिंगारी दिखाई देती है, तो ये सत्ता डरती है। कैसे लड़ेंगे? चुनावी लड़ाई तो आप देख रहे हैं, जीत रहे हैं ये। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से जीत रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म के आधार पर बांट के जीत रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? पहले तो ये जवाब दीजिए कि ये जीत कैसे रहे? ये कुछ इसमें ईवीएम का घोटाला भी होता है, कुछ इसमें ये भी होता है कि हम अगर समझते हैं कि इलेक्शन का डेमोक्रेटिक प्रोसीजर या ठीक से इलेक्शन हो जाना का मतलब सिर्फ ये होता है क्या कि यदि कोई ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ, अगर नॉर्मली भी अगर इलेक्शन हो गया, हम उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहेंगे क्या? भारत में इलेक्शन किस बेसिस पे होता है? क्या वो किसी एक डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस से आ रहा है? इसका जवाब है नहीं। भारत में इलेक्शन होता है कि इसने दारू दे दी, इसने हमको इतना रुपया दे दिया, इसने हमको कंबल दे दिया, ये इस जाति से है, वो फलां जाति से है, ये जो हमारे गांव का सरपंच है उसने बताया कि इसको वोट करना है इसलिए उसको वोट किया, तो कोई डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस से तो नहीं आ रहा। धर्म का क्या है? जिसे कुंभ को दिया गया, लाखों करोड़ों खर्च किए गए और उबाल होता जा रहा है। अब तो दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने, औरंगजेब, बाबर, अकबर को मिटाना है उनको, तो क्या इससे भी चुनाव जीतने में उनको आसानी हो रही है? ये जो पूरा एक जिसको हम भगवाकरण कहते हैं कि देश को पूरा भगवा रंग दिया जा रहा है, ये जो कर रहे हैं ये इसलिए भी कर रहे हैं ताकि मतलब चुनाव तो एक जो डेमोक्रेटिक प्रेटेंस है वो दे दिया गया है जनता को कि आप हर 5 साल में एक अपना नेता चुन रहे हैं, तो इसका मतलब है ये नेता आपने ही चुना है, इससे आप फिर उसके बाद और कुछ डेमोक्रेसी है, अब आप कोई सवाल नहीं कर सकते। इसी चुनाव का हो जाने को डेमोक्रेसी बोल दिया। उसके साथ साथ पूरा भगवाकरण किया जा रहा है, पूरे देश को भगवा रंगा जा रहा है, ताकि जो असली मुद्दा है, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, ये सवाल मैं उठाऊं, इससे पहले ही मुझे ये बता दिया कि मस्जिद तोड़ के आपको मंदिर बना के दे दिया, आप खुश हो जाइए, आप हमको वोट करिए और आप खुशी खुशी देश में जिए। इसके साथ आप देखेंगे कि जो है पिछड़ी जातियां जो मजबूत है, दलितों की आवाज़ अभी भी दबाई जा रही है, और खास करके दबंग पिछड़ी जातियां हैं, जाट, गुजर, यादव, तो उनको सेटिस्फाइड करने के लिए सीएम बनाने का खेल चल रहा है। मध्य प्रदेश में सीएम बनाया, हरियाणा में सीएम बनाया, बिहार में सीएम बनाने की बात चल रही है कुशवाहा। तो क्या लग रहा है अब आप लोग लड़ेंगे कैसे? सारा अस्त्र तो ये अपने पास ही रखते जा रहे हैं। ये सीएम किसी को भी बनाए, सत्ता में कोई भी आए, चुनाव के थ्रू कोई भी जीते, असली लड़ाई वो होगी जब जनता साथ में आकर संगठित होकर लड़ेगी। यदि वो जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई हो, यदि वो छात्रों की लड़ाई हो, यदि वो आदिवासियों की, यदि वो मुसलमानों की, यदि वो जो शोषित और उत्पीड़ित वर्ग से आ रहे हैं उनकी लड़ाई हो, सबकी लड़ाई वो तब होगी जब सब लोग, जितने भी सब एक्सप्लॉइटेड और ऑप्रेस्ड सेक्शन हैं, सब साथ में आएंगे, और वो जो ग्राउंड लेवल की लड़ाई है, जो हमारी सड़कों की लड़ाई है, उसी से बदलाव आ पाएगा। चुनाव सिर्फ एक
प्रिटेंस है तो डेमोक्रेसी का। सवाल है कि ये कैसे होगा जब हरियाणा में जाट और पंजाब में जट सिखों के खिलाफ अन्य जातियों को भड़काया जाएगा, यूपी बिहार में यादवों के खिलाफ भड़काया जाएगा, तो जातिगत हथियार भी अपने साथ रख रहे हैं, तो आप लोगों के पास तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। ये सरकार बांटने का काम कर रही है। हाँ। पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहे कोई अलग अलग जाति से हो, चाहे कोई अलग अलग हम कहें कि अभी के टाइम पे जेंडर से हो, उस सबके अलग अलग जाति में, रिलीजन में, जेंडर में लोगों को बांटा जा रहा है। पर एक चीज़ जो सबको जोड़ के रख रही है वो ये है कि सभी के सभी गरीबी में जी रहे हैं, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। और ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना, उतना ज़्यादा जनता ये और समझेगी, और तब उसके बाद साथ में आके लड़ने के अलावा और ये कोई कब option नहीं तक होगा, कब तक आपकी जैसी योद्धा आएंगी? बात तो आप सही कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ समझाएंगे कि भाई सब तो हमारे पिछड़े नेता ही हमें गरीब बना रहे हैं, तो हमको एकजुट होना चाहिए। ये होगा कब? अभी हम देख रहे हैं कि जनता जगह जगह पर एकजुट हो रही है। हम देखें कि कैसे बीपीएससी के लिए स्टूडेंट्स एक साथ आए, हम देखें कि कैसे बस्तर में सारी जनता एक साथ, जितने भी आदिवासी लोग हैं सब एक साथ आए हैं इसी कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ। हम अभी से बहुत पुरानी बात नहीं है जब सीए एनआरसी के दौर में सारी की सारी जनता एक साथ यूनाइट हुई थी, जब फार्मर्स जो हैं वो जितने भी फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए लोग आए थे, जो 3 फार्म लॉज हैं वो वापस लेने के लिए मजबूर किया था। ये सब छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं। अब ये जो एक स्पार्क है, जो एक चिंगारी है, इसको बड़ी आग में बदलना हमारा काम है। फासीवाद को सबसे ज़्यादा चोट जो है कम्युनिस्ट ही पहुँचाते हैं। हाँ। लेकिन अब देखते हैं कोई दलितवाद एजेंडा, कोई पिछड़ावाद एजेंडा, तो फिर कम्युनिस्ट आंदोलन तो कमज़ोर हो जाएगा इसमें। पर फिर से वही बात आती है कि जब असली लड़ाई सबकी रोटी की है, जब तक रोटी नहीं मिल रही तब तक तुम इस जात से हो, तुम उस जात से हो, तुम इस धर्म से हो, तुम उस धर्म से हो, ये सब बातें सब बाद में आएंगी। पहले आप जिंदा तो रहें, आपको खाना तो मिले, आपको सांस तो मिले, आपको सर के ऊपर छत तो मिले, और इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। जनता साथ आएगी ही आएगी, या तो मरो या तो लड़ो। ये एक दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि गुरकीरत जी का कहना है कि अब वो समय आ गया कि सभी जातियों के लोग जो भूख से परेशान होंगे वो साथ आएंगे। और जेएनयू से ही शायद इसकी जो है, जेएनयू से आप? मैं डीयू से हूँ, भगत सिंह छात्र एकता मंच। भगत सिंह छात्र एकता मंच से हैं, तो देख रहे हैं ऐसी युवा भी हैं, जवाब देंगे अदानी अंबानी को बहुत जल्द। देंगे। इंकलाब जिंदाबाद।